हेलो ट्रेडर्स, आइए जानते हैं कि शेयर बाजार के अंदर कभी होने वाला राजा कभी रंक होता है और रंक किस प्रकार से राजा होता है। तो उसके पीछे क्या ज्योतिष की कोई घटना हो सकती है क्या, और क्या शेयर्स को फोरकास्ट या प्रेडिक्ट किया जा सकता है क्या। I would like to bring your attention to a very Mughal of one time, ITC. ITC का चार्ट में देखें, लगभग 5th of July 2017 में it made a high of 355-56 approximately, और यहां से इसके स्क्रिप्ट के अंदर एक डाउनफॉल शुरू होता है जो कि चरणबद्ध तरीके से चलता हुआ लगभग कोरोना काल तक आता है। यहां पर क्या हुआ था, ऑन 5th of July 2017 जब इस स्क्रिप्ट ने अपनी हाई बनाई थी, यहां पर प्लूटो और मार्स का एक आपस में एक रिलेशन बना था। सन ने ट्राइन बनाया था नेपच्यून के साथ में, ये हम देख सकते हैं, और अप्रोक्सीमेटली सन का एक रिलेशनशिप भी था जुपिटर के साथ में, और ये इस बाजार को इस पीक के ऊपर, हाई के ऊपर लेकर चला गया। और यहां से गुजर जाने के बाद जब हम पहुंचे 16th of अप्रोक्सीमेटली मार्च 2020, तो हमने देखा कि यही कुछ योग थे जिनके कारण बाजार, लेट मी ब्रिंग इट यू टू हियर, यहां पे देखिए किस प्रकार से जुपिटर प्लूटो से मिल जाता है और नेपच्यून दोबारा से प्लूटो के साथ में सेक्सटाइल करता है और बाजार अपने एक लो को आ जाता है, और ये 356 का प्राइस 133 के स्केल के ऊपर आ जाता है। और यहां से इस समय की स्थिति ये है कि आज बंद बाजारों में इसका भाव लगभग 208 रुपए है और ये लगभग 238 रुपए की पीक लगा चुका है। सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड कि दीज वर द की फैक्टर्स, की प्लैनेट्स विच वर इफेक्टिंग द स्क्रिप्ट ऑफ आईटीसी। इस एस्ट्रोलॉजी को समझने के बाद आगे हम देखते हैं कि इसी दौरान, इसी स्क्रिप्ट के अंदर आने वाले समय में लगभग जून के आसपास यही यूरेनस और नेपच्यून, जो नेटल नेपच्यून की पोजीशन थी, वो दोबारा में एक सेक्सटाइल पोजीशन पर आ रही है। देखते हैं कि ये जो पोजीशन हमें दिखाई दे रही है तकरीबन 12 जुलाई तक, ये क्या कुछ कर सकती है आईटीसी के लिए। सबसे पहले आई वुड लाइक टू ब्रिंग यू टू द फिबोनाची लेवल। फिबोनाची लेवल्स देखने के बाद हमें, अगर मैं 356 का हाई और 133 का लो लेता हूं, तो मुझे नजर आता है कि किस प्रकार से यहाँ पर 218 के पास इसने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन बनाया है। इसको बढ़ाने के बाद यहाँ पे एक करेक्शन कर रहा है 218 पे 1 2 3 4 टाइम्स यहाँ पर इस प्राइस को रोका जा रहा है, और अगर ये प्राइस क्लियर होता है तो ये 244, 270 और 302 की तरफ बढ़ेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिबोनाची के टाइम लेवल्स के हिसाब से भी 23 मार्च से लेकर और 18 जुलाई तक का एक पीरियड इसका स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये यूरेनस सेक्सटाइल नेपच्यून का पीरियड होगा। गैन फैंस के हिसाब से भी ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां पर हम 204 या 208 की तरफ बैठे हुए हैं, और एक बार अगर ये लेवल्स क्रॉस होते हैं, इन लेवल्स को क्रॉस होने के बाद ये 218, 244, 270, 302 की तरफ जाएगा। बहरहाल, in this short period of time, I'm not expecting it to reach to that level, but some important planetary lines जो इस योग के लिए मुझे नजर आती हैं, which are this Uranus with Neptune, नेटल नेपच्यून के साथ में, वो मुझे 239 क्रॉस होने के बाद तकरीबन 299 या 300 के आसपास नजर आती है। और अगर मैं इसको स्पेक्ट्रम्स में देखूं तो यहाँ
जो मेजर साइकिल्स हैं, मेजर साइकिल्स भी जुलाई तक के लिए इसको अपवर्ड कह सकती है। सो इन दिस वे कीपिंग ए स्टॉप लॉस ऑफ मे बी 201, एक बार 233 के इस लेवल की तरफ हम ले सकते हैं, और एक बार अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो एस्ट्रोलॉजिकली इट कैन बी ए गुड बाय। Thank you. This was only an astrological information. No investment advice. Contact your investment advisor before any kind of investing. Thank you.